सारा प्रणाम। सहारा के हमारे समस्त कर्तव्योगी साथीगण और निवेशकर्तागण का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। दोस्तों, मैं अपने सहारनीय परिवार पर गर्व करता हूं और करोड़ों निवेशक साथीगण और लाखों कार्यकर्तागण भले ही हमारी न्यायपालिका के माध्यम से प्रताड़ित हो रहे हों, लेकिन कभी भी न्यायपालिका के अनिष्ट में जाकर एक शब्द किसी ने नहीं बोला, क्योंकि हम न्याय की अपेक्षा रखते हैं और कितना भी दुख दर्द सबको हो जाए, लेकिन कभी भी कोई गलत शब्द या उसको चैलेंज करने का कभी कदम नहीं उठाया है, चाहे वो सहारनीय परिवार हो, चाहे कार्यकर्ता हो, चाहे निवेशक हो। बदले में सहारनीय परिवार को क्या मिला ये आप सब जानते हैं, हमारे कार्यकर्ताओं को क्या मिला ये सब जानते हैं, हमारे निवेशकों को क्या मिला ये भी सब जानते हैं। बदले में जो कुछ मिला है वो शब्दों में बयान नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी न्यायपालिका, कोर्ट, जज सबको हम पूरी आदर के साथ, सम्मान के साथ आज भी देखते हैं। लेकिन हमारे जो सिस्टम में जो वर्तमान में चल रहा है आजकल का, आप लोगों ने टीवी में देखा होगा कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने एक न्यायपालिका के जज को ही चैलेंज कर दिया है, जिसमें उन्होंने बोला है कि मैं न तो स्वयं उपस्थित रहूंगा, न ही मेरा कोई वकील उपस्थित रहेगा। अब देखना यह है कि न्यायपालिका अपनी साख को बचाने के लिए क्या कदम उठाता है, क्या निर्णय देता है। क्योंकि मुझे याद है, मैंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एक या दो हेयरिंग में मैंने सारश्री जी जब उपस्थित नहीं हुए थे तो नॉन अवेलेबल वारंट जारी किया गया था और यूपी पुलिस ने सारा शहर में जाकर उनको अपने साथ लेकर सुप्रीम कोर्ट में उनको उपस्थित कराया था। ये उस वक्त की बात है जब वो राजनेता भी नहीं थे, राजनेता नहीं है, केवल और केवल एक व्यापारी थे। कुछ जानकारियां, कुछ चीजें जरूर बताई गई थी कोर्ट में, लेकिन उसको सफिशिएंट नहीं माना था और सुप्रीम कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी करके उनको सरेंडर करवाया था। ये एक व्यक्ति विशेष के लिए शायद कोई बात ना हो, लेकिन बहुत बड़ा बिजनेसमैन अगर हो तो उसके लिए कोई बात तो जरूर बनता है। उसी चीज को लेकर आज माननीय सुप्रीम कोर्ट या माननीय हाई कोर्ट में अगर इसी तरह की कोई बात, कोई मुलजिम अगर कहता है, आरोपी अगर कहता है कि मैं आपकी अदालत में नहीं आऊंगा, मैं न खुद प्रेजेंट होऊंगा, न मेरा कोई और व्यक्ति प्रेजेंट होगा, तब क्या उसका देखने वाला बात होगा। बहरहाल मैं ऐसे एक नेता की बातें, जो पहले क्या करता था, क्योंकि वो अपने ऊपर नहीं गुजर रहा था, तो उनका नजरिया क्या था, इसकी एक झलक मैं आपको दिखाता हूँ। सोचो इनकी हिम्मत कि हमें इस जज के ऊपर भरोसा नहीं है, ये ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, जज बदलो। ये क्या हो रहा है इस देश के अंदर? ऐसे देश आगे बढ़ेगा? अभी आजकल मैं देख रहा हूं जुडिशरी से लड़ रहे हैं। बताओ, जुडिशरी से लड़ने की, जजों से लड़ने की क्या जरूरत है यार? ये अच्छा संदेश नहीं जाता पूरे देश के। आपने देखा, जब दूसरों के ऊपर गुजरता है तो कैसे लेक्चर दिए जाते हैं, कोर्ट की अवमानना है या उनकी इतनी हिम्मत हो गई कि जुडिशरी के ऊपर कमेंट करते हैं, अपने पसंद के जज रखते हैं और न जाने क्या क्या बातें मिस्टर केजरीवाल ने कहा है। लेकिन जब वही परिस्थितियां अपने ऊपर आ जाती हैं, तब वो क्या परिस्थितियों का आंकलन करते हैं, कैसे लोगों को वर्गलाने की बात करते हैं। अब एक वीडियो और आपके बीच में मैं रखना चाहूंगा और इस वीडियो को रखने के बाद में अपनी बातों को रखेंगे। अब मैंने फैसला किया है कि मैं इस केस में जस्टिस स्वर्णकांता जी के कोर्ट में ना तो स्वयं पेश होऊंगा और ना ही मेरी तरफ से कोई वकील पैरवी करेगा।
जस्टिस स्वर्ण जी जो भी फैसला सुनाएंगे उस पर समय आने पर मेरे जो भी कानूनी अधिकार हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देना आदि, वो सभी कदम लेने के लिए मैं स्वतंत्र हूं। ये बात आज मैंने एक पत्र लिखकर जस्टिस स्वर्ण जी को भी सूचित कर दिया है। मेरा जस्टिस स्वर्ण जी से किसी प्रकार का व्यक्तिगत विरोध नहीं है। यदि भविष्य में भी कभी उनके सामने मेरा कोई अन्य केस लगता है जिसमें मेरे विरोध में बीजेपी, केंद्र सरकार या तुषार मेहता जी नहीं है, तो मैं उनके समक्ष जरूर पेश होऊंगा। आप पूछ सकते हैं कि यदि मैं जस्टिस स्वर्ण जी के रिक्यूजल ऑर्डर से असहमत हूं तो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जा रहा? उसकी तैयारी कर रहा हूं। ये होता है राजनेताओं का दोहरा चरित्र, और दोहरे चरित्र के बाद जब वो जजों को, अदालत को, कोर्ट को अपनी उंगलियों पर निशाने का काम या मनोभाव रखते हैं, तो कैसे जज, कैसे कोर्ट उनके विरुद्ध कार्रवाई करता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। मुझे पूरा यकीन है कि केजरीवाल के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जिन्होंने कहा कि न मैं स्वयं उपस्थित रहूंगा न मेरा वकील उपस्थित रहेगा, तो इसके बारे में जरूर कोर्ट बहुत तीखी प्रतिक्रिया देने वाला है, और निश्चित रूप से वो प्रतिक्रिया हम सबको जरूर देखेंगे, हम लोग जरूर देखेंगे, क्योंकि इसी कोर्ट के द्वारा जब करोड़ों निवेशकों को न्याय टाइम से नहीं मिलता, उसके बावजूद धैर्य बना के रखते हैं, इसी कोर्ट के द्वारा लाखों कार्यकर्ता अपने रोजगार को खो देते हैं लेकिन उसके बावजूद अपने आप को संयम रखते हैं, इसी कोर्ट के द्वारा एक 50 साल पुरानी संस्था को विध्वंस कर दिया जाता है, लेकिन फिर भी वो कोर्ट के सम्मान को करते हुए हर कार्रवाई का सामना करता है, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो कोई जांच एजेंसी हो, सबको बराबर बराबर समय देता है, संयम रखता है, उसके कार्रवाई में सहयोग करता है, और उसके बदले में उसको मिलती है तारीख पर तारीख। हमारे जितने भी कार्यकर्ता, जमाकर्ता साथी हैं, वो सब इन्हीं तारीखों में पिसकर वर्तमान में रह गए हैं। अब देखना इस बात का है कि आम जनमानस जब इनके विरुद्ध ऐसी ही परिपाटी अगर ये राजनेता केजरीवाल जैसे अगर दिखाएंगे, तो आम जनमानस भी इन्हीं परिपाटियों को एक उदाहरण देकर अपने पसंद के जजों को नियुक्त करेंगे, अपनी पसंद की अदालत को नियुक्त करेंगे। क्या ये होगा? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट के माध्यम से जब भी इस मामले की जांच पड़ताल होगी या जब भी पैरवी इसकी होगी, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से या हाई कोर्ट के माध्यम से जरूर केजरीवाल में फटकार लगेगा, ऐसा हमारा यकीन है। आज का वीडियो मैं इस वजह से आपके बीच में रखा हूं कि अदालतों के फैसले हों या अदालतों का नजरिया हो, हर हालत में हमें संयम बना के रखना चाहिए। हम किसी भी उद्दंडता को न तो सपोर्ट करते हैं, न ही उसका समर्थन करते हैं। इसीलिए आज पूरे अनुशासन के साथ सहारनिया परिवार तमाम कोर्ट की कार्रवाइयों को करते हुए सामना कर रहा है, और पूरे पेशेंस के साथ, इस उम्मीद के साथ कि आज नहीं तो कल उसको न्याय जरूर मिलेगा। क्योंकि मैंने सरासरी जी ने इस बात को कहा था कि सत्य परेशान जरूर हो सकता है लेकिन पराजित कभी नहीं होगा। आज इसी अवधारणा को हम लोग सत्य मानते हुए पूरे सम्मान के साथ, पूरे धैर्य के साथ कोर्ट की सभी कार्रवाइयों को देख रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में करोड़ों निवेशकर्ताओं को, लाखों जमा कार्यकर्ताओं को उनके इस पेशेंस का, उनके इस धैर्य का प्रतिफल अवश्य मिलेगा। तब तक हम लोग जरूर इंतजार करेंगे। धन्यवाद सभी को आज के इस छोटे से वीडियो के लिए। सभी साथियों को सादर सारा प्रणाम, सादर नमस्कार। निवेशक साथियों से आग्रह है कि प्लीज धैर्य बना के रखें, आज नहीं तो कल जरूर अच्छा दिन आएगा। धन्यवाद सभी को, सादर सारा प्रणाम। पावरफुल ज़्यादा कौन होता है, बिजनेसमैन की पॉलिटिशियन? देखिए, आप सही ईमानदारी से पूछोगे तो पावरफुल तो पॉलिटिशियन ही होता है। क्यों? क्योंकि कोई भी
जो पॉलिटिशियन पोजीशन पे है किसी भी बिजनेसमैन को जितना मर्जी बढ़ाओ एक दिन में तबाह कर सकता है। रियली फैक्ट है ये तो। इन्फ्लुएंशियल नहीं होते क्या बिजनेस ओनर्स? इन्फ्लुएंशियल होते हैं लेकिन अल्टीमेटली दे आर एट द मर्सी ऑफ पॉलिटिशियन। और जितना बड़ा हो बिजनेसमैन, जितना बड़ा हो, उसको तबाह करना पॉलिटिशियन के लिए उतना ही आसान। क्यों? क्योंकि उसके स्टेक्स इतने ज़्यादा जुड़ जाते हैं कि सरकार कोई भी पॉलिसी में ट्वीक करके, चेंज करके या कोई और उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करके उसको कभी भी तबाह कर सकती है।